न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, उसका कदर करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये फैसला कानूनन और तथ्यों पे दोनों पे ये गलत फैसला है। और जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, वो तो खुला होता ही है, वो तो कहने वाली कोई बात नहीं होती। जिस न्यायपालिका के पास, जिस कचहरी के पास कोई जाता है मसला, वहाँ वो उसका फैसला इस चीज़ पे करते हैं। आगे ये नहीं कि आगे क्या उसके पास जो अक्यूज हैं उनके पास क्या रास्ते खुले हैं। हम मानते हैं कि ये जो तथ्य रिकॉर्ड पे आए गए आ चुके हैं उनके खिलाफ है ये फैसला, उन तथ्यों के हिसाब से। जैसे पहले जज साहब ने कहा था कि राहुल गांधी को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें अपनी ये बात दोहराई। ये तथ्य दोनों सामने तारीखें रख दी गई थी कि वो जो चेतावनी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट का था वो पहले नहीं हुआ था, वो इन्होंने ये कह चुके थे, ये 2019 के इलेक्शंस के दौरान कह चुके थे, उसके बाद का वो बात है। और यही सिंपल मैं समझता हूँ एक बात के पे ये जो पहले फैसले हैं वो रद्द हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम इज्जत करते हैं फैसलों की। अब आगे फिर देखा जाएगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जो है वो फ्रीडम ऑफ एब्यूज है, कि आप जिसको चाहो गाली दो, जिसको चाहो आप शब्द कहो, जिसको चाहो जो बातें कहो। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है, कानून का जो भी निर्णय है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पे सरपट दौड़ रहा है, और जहां जहां पर भी विकास के रास्ते में किसी भी तरह का स्पीड ब्रेकर या किसी भी तरह का रोड़ा अटका, उसको भी साफ करते हुए और देश के आम लोग तरक्की के हिस्सेदार भागीदार बन रहे। वंदे भारत भी उसका एक हिस्सा है। कर्नाटक में कुछ बोले हैं, उसकी मैटर सूरत में चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो कानूनन जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी देश को लूट के गए और उन तथ्यों को जनता के सामने वो रखते हैं तो उनका अधिकार है। यूएन कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि नेता की ये जिम्मेवारी भी है कि देश में ऐसी चीज जनता तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को फिर से एक बार झटका लगा है, करारा तमाचा मिला है। और अब सेशंस कोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी आईना दिखाया है कांग्रेस पार्टी को, जो ओबीसी समाज का अपमान करती है और फिर माफी मांगने के बदले उस पर जिस प्रकार से अहंकारी भाव से वो बर्ताव करती है। कभी जुडिशरी को धमकाने की कोशिश करती है, कभी जुडिशरी के खिलाफ विदेशी धरती पर जाकर अपशब्द बोलती है। अब तो राहुल गांधी को 3 लेवल के कोर्ट ने दोषी पाया है। ट्रायल कोर्ट ने, उसके बाद सेशन कोर्ट ने राहत देने से मना किया, और गुजरात हाई कोर्ट ने भी। और केवल राहत देने से मना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी तो एक सीरियल ऑफेंडर है, 10 केसेस है उनके खिलाफ। वीर सावरकर जी का भी अपमान उन्होंने किया है, और उनके भी परिवार के लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है, केस दायर किया है। राहुल गांधी को ओबीसी समाज से आज माफी मांगनी चाहिए, पर उल्टा उनके कार्यकर्ता कभी जज को धमकी देते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी जुडिशरी पर सवाल खड़े कर देती है। अगर पवन खेड़ा को राहत मिले तब तो ठीक है, अगर नहीं मिले राहुल गांधी को राहत तो जुडिशरी के खिलाफ अपशब्द बोलती है विदेशी धरती पर।